के वीडियो में हम देखने वाले हैं सीपीसीटी के अंदर मोस्टली प्रीवियस पेपर के जितने भी पीवाई क्यू हैं उनके डेली हम लोग यहाँ पे 12 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया करेंगे। ओके, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टॉपोनिक संरचना में जब कोई फोल्डर किसी फोल्डर के अंतर्गत रहता है तो उसे क्या कहा जाता है। इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जैसे मिनी कंप्यूटर, ड्राइव फोल्डर, सुपर फोल्डर या सब फोल्डर। तो यहाँ हमें संरचना जो दिख रही है आपको राइट साइड में, यहाँ पे क्या है, मैम फोल्डर है, फ्रेंड फोल्डर के अंदर हमने यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर बनाए। इसको हम क्या बोलते हैं, सब फोल्डर कहते हैं। जैसे आंसर में पॉजिटिव हमने टिक कर दिया है, क्या है इसका आंसर, सब फोल्डर। सब फोल्डर मतलब क्या होता है कि किसी एक फोल्डर के अंदर हमें जो फोल्डर देखने को मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब फोल्डर कहते हैं। इसलिए इसके बाद है कि मानकीकृत वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए किस भाषा का हम लोग यूज करते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपर ट्रैफिक मार्कअप लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हम HTML का यूज करते हैं वेब पेजेस के लिए। तो HTML जो लिखा जाता है किसमें लिखा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। क्लियर। तो यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है आधारभूत कंप्यूटर सूचना चक्र या प्रोसेसिंग साइकिल के मुख्य चरण है इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। ये हमने क्या किया, इसको ऑलरेडी क्रम से बना के आपको बताया है। क्लियर। इसमें जैसे क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में क्या होता है, पहले प्रोसेसिंग होगा, फिर स्टोरेज होगा, फिर आउटपुट होगा, फिर लास्ट में इनपुट होगा, ऐसे क्रम रहते हैं। तो इसका बिल्कुल प्रोसेसिंग साइकिल क्या रहता है, सही उत्तर में क्या रहेगा हमारा, इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर स्टोरेज और आउटपुट। क्लियर। नेक्स्ट ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है पुनः प्रयोजन ऑप्टिकल भंडारण का संक्षिप्त नाम है। आर रीड ओनली, डब्ल्यू राइट, या आर डब्ल्यू रीड राइट टेबल। आर डब्ल्यू मतलब राइट टेबल। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि पुनः प्रयोजन ऑप्टिकल भंडारण का संक्षिप्त नेम क्या है, आर डब्ल्यू। यानी कि आर डब्ल्यू का अर्थ होता है राइट टेबल, जिसे बार बार मिटाया और लिखा जा सके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब स्क्रिप्ट क्या होता है। सब स्क्रिप्ट याद रखना, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट नहीं, SUP सब सुपर स्क्रिप्ट होता है। तो पावर, जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो पावर में वैल्यूज आती है, नीचे लिख रहे हैं इसलिए हम क्या लिखेंगे, सब स्क्रिप्ट। यहाँ पे लिखा गया है ना S2, तो यहाँ पे 2 क्या है, नीचे लिखा हुआ, अगर ये 2 को हम ऊपर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट। और ये अगर नीचे लिखा है तो ये क्या है हमारा, सब स्क्रिप्ट होता है। इसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Shift+B होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इनमें से हमें पहचानना है कि एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। कौन सा नहीं है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। इनका आंसर कौन सा होगा इसका सही, आंसर नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा कि स्कैनर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल टेक्स्ट में संख्या, यानी कि MS एक्सेल 2019 में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रीम को संख्या में परिवर्तित करता है। तो टेक्स्ट स्ट्रीम को संख्या में कन्वर्ट करने वाला एक ही है, वो है हमारा VLOOKUP। एंड कुछ होता नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं है। इसका क्या है हमारे पास, वैल्यू होता है। क्लियर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, वैल्यू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है। इंकजेट एक प्रकार का प्रिंटर है जो कॉमन प्रिंटर डेस्कटॉप होता है उसमें यूज करते हैं। लेजर प्रिंटर हाई स्पीड और हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। थर्मल प्रिंटर यूज इन रिसिप्ट्स के लिए हम इसका यूज करते हैं। POS में भी इसका यूज करते हैं। ऑप्टिकल मैकेनिकल, ये प्रिंटर नहीं है। तो ऑप्टिकल मैकेनिकल क्या है, एक तरह का माउस के लिए यूज किया जाता है। तो यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं। इसका आंसर नंबर कौन सा है, थर्ड वाला करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें लिखा अनुक्रमांक पहुंच, यानी कि निम्नलिखित में से किस तरह की केवल अनुक्रमिक पहुंच हो सकती है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। MS एक्सेल 2019 में विशेष सेलों को पहचानना सरल बनाने के लिए किस विकल्प का यूज करते हैं, फिल्टर का, शॉर्ट का, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो डेटा दिया है, डाटा में हम लोग डाटा को पढ़े बिना केवल देख के हम पहचान सके, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। क्लियर। तो यहाँ सामने हमें दिख रहा है कलर बेस, तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन अप्लाई की गई है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेखिंग का बारकोड, यानी कि एक रेखिक बारकोड आमतौर पर क्या होल्ड कर सकता है, तो टैक्स इन्फॉर्मेशन। ये जो बारकोड होता है किसको रीड करता है, टैक्स इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। क्लियर। बारकोड रीडर भी हम जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 बिट्स पैटर्न, 256 अद्वितीय पैटर्न, यानी कि 8 बिट्स पैटर्न है क्या, 8 बिट्स का उपयोग करके उत्पन्न किया जा सकने वाला अद्वितीय पैटर्न की कुल संख्या कितनी होती है, 256।
ये पूछ रहा है कि 8 बिट्स का पैटर्न क्या है, 2 के साथ 8 का आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा 256। क्लियर। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी काम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।